जय हिंद। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बेहद जरूरी और अहम वीडियो में। साथियों, 8वें वेतन आयोग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस आयोग पर देश के 50 लाख से ज्यादा कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 70 लाख पेंशनर्स का भविष्य टिका हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार ने आपकी सैलरी और पेंशन तय करने से पहले एक बहुत बड़ी चाल चली है। सरकार ने इसे इनिशिएटिव का नाम दिया है। इस बार 8वें वेतन आयोग के लिए माय गवर्नमेंट पोर्टल पर एक क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि वेतन आयोग आपसे जानना चाहता है कि आपका वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाए। साथियों, इसमें कुल 18 सवाल हैं जिसके जवाब आपको 16 मार्च तक देने हैं। साथियों, कोई भी जवाब मेल या चिट्ठी के जरिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको ऑनलाइन ही जवाब देना होगा। और इन 18 सवालों में से एक सवाल ऐसा है जिसने पूरे कर्मचारी जगत, यूनियनों और जेसीएम में हड़कंप मचा दिया है। यह सवाल है सवाल नंबर 6 और यह सीधा आपके फिटमेंट फैक्टर पर प्रहार करता है। आपने बहुत सुना होगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। साथियों, फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक होता है जो सीधा सीधा आपकी मौजूदा सैलरी में गुणा करके नई सैलरी को बनाता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर यह सवाल नंबर 6 क्या है और वेतन आयोग आपसे क्या पूछ रहा है, क्या उगलवाना चाहता है। अगर आप चूक गए तो आपकी सैलरी और पेंशन में कितना भारी नुकसान होगा। और सबसे जरूरी बात, आपको माय गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर इस सवाल का क्या जवाब लिखना चाहिए, क्या रणनीतिक जवाब देना चाहिए ताकि आपकी पेंशन और आपकी सैलरी की बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 5-7 मिनट की बात है, क्योंकि ये 5-7 मिनट आपके अगले 10 साल की आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। साथियों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि वेतन आयोग के सवाल नंबर 6 में पूछा क्या गया है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह शब्दों का जाल है, इसमें बहुत से टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। आयोग ने आपसे पूछा है, सैलरीज इन गवर्नमेंट हैव ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द लेंथ ऑफ सर्विस as a increment and an element of neutralization for inflation as a dearness allowance and an element of higher responsibility based on merit as a promotion. In that context, what do you think the fitment factor should represent? What should it principle aim for? तो साथियों, इतने भारी भरकम अंग्रेजी शब्दों को आसान हिंदी भाषा में समझते हैं। वेतन आयोग आपसे कह रहा है, देखिए भाई, जब महंगाई बढ़ती है तो हम आपको उससे लड़ने के लिए डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ दे देते हैं। आपके सालों के अनुभव के लिए हम आपको हर साल 3% का एक वार्षिक इंक्रीमेंट देते हैं। और जब आप अच्छा काम करते हैं या सीनियर होते हैं तो हम आपको प्रमोशन देकर आपका पे स्केल बढ़ा देते हैं। तो फिर जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो हम आपकी पूरी बेसिक सैलरी या पेंशन को 2 गुना या 3 गुना करने के लिए फिटमेंट फैक्टर क्यों दें? यह फिटमेंट फैक्टर आखिर किस चीज के लिए होना चाहिए और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? साथियों, यह कोई आम सर्वे नहीं है। ध्यान से सुनिए, यह वेतन आयोग का बिछाया हुआ एक जाल है। आयोग यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आपको फिटमेंट फैक्टर के नाम पर कोई बड़ा जंप यानी कोई बढ़ोतरी देने की कोई आर्थिक जरूरत नहीं है। आपको याद होगा 7वें वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था, यानी आपकी पुरानी बेसिक को 2.57 से गुणा किया गया था। इससे छठे वेतन आयोग की न्यूनतम बेसिक 7,000 रुपए बढ़कर सीधा 18,000 रुपए हो गई थी। लेकिन इस बार खतरा बहुत बड़ा है। आइए इसका गणित थोड़ा समझते हैं। अनुमान यह है कि 1 जनवरी 2026 तक आपका डीए 60% के आसपास पहुंच जाएगा। जब नया आयोग आता है तो आपके पुराने डीए को 0 करके इसे बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ महंगाई को एडजस्ट करने के लिए बेस फैक्टर 1.60 बनता है। अगर वेतन आयोग ने क्वेश्चन नंबर 6 के आधार पर यह तय कर लिया कि फिटमेंट फैक्टर सिर्फ डीए मर्जर के लिए है और उसमें 7वें वेतन आयोग की तरह सिर्फ 14% का रियल हाइक जोड़ा गया, तो साथियों, फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.83 के आसपास रह जाएगा। और ये आप देख सकते हैं 1.60 को जब 1.14 से गुणा किया जाता है तो उसका जवाब आता है 1.83। और साथियों, अगर 1.83 आपका फिटमेंट फैक्टर हुआ तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 से बढ़कर 32,940 रुपए बनेगी, जिसमें कि आपका 60% डीए तो ऐड है, तो आपकी जो बढ़ोतरी होगी वो ना के बराबर होगी।
इसमें आपको कोई असली फायदा नहीं होगा, क्योंकि महंगाई पहले ही आपकी कमर तोड़ चुकी है। तो साथियों, अब सवाल यह है कि वेतन आयोग आपसे सुनना क्या चाहता है और आपका जवाब क्या होना चाहिए। अगर आपने भावुक होकर माई गवर्नमेंट पोर्टल पर लिख दिया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है इसलिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दो, तो आयोग तुरंत आपकी बात काट देगा और कहेगा महंगाई के लिए हम आपको डीए दे रहे हैं। और यहीं पर हमें जेसीएम और हमारी यूनियनों की रणनीति को समझना होगा। शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में जेसीएम ने 25 फरवरी से एक हफ्ते चलने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग शुरू की है। उन्होंने एक बहुत ही साइंटिफिक और सॉलिड तरीका निकाला है, जो कि एक्रोइड फॉर्मूला के आधार पर है। साथियों, एक्रोइड फॉर्मूला वो अंतरराष्ट्रीय मानक है जिस पर भारत में न्यूनतम वेतन तय होता है। इसमें एक कर्मचारी के परिवार के खाने, कपड़े और रहने का खर्च जोड़ा जाता है। अब तक के सभी वेतन आयोग मानते थे कि एक परिवार में सिर्फ 3 यूनिट होते हैं, कर्मचारी, उसके पत्नी और उसके बच्चे। लेकिन जेसीएम ने एक बहुत ही सही मुद्दा उठाया है। आज के समय बुजुर्ग माता पिता की गंभीर बीमारियों का मेडिकल खर्च, उनके रख रखाव का खर्च कौन उठाएगा? इसलिए परिवार की परिभाषा को 3 यूनिट से बढ़ाकर 5 यूनिट किया जाना चाहिए। और गणित के हिसाब से जैसे ही परिवार 5 लोगों का माना जाएगा, आपकी न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन अपने आप 66% बढ़ जाएगी। 5 को अगर 3 से भाग किया जाए तो आता है 1.66। और यही कारण है कि फेडरेशन एक फ्लैट फैक्टर की जगह 3 से लेकर 3.25 के ग्रेजुएटेड फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, ताकि आपकी न्यूनतम बेसिक 18,000 से बढ़कर सीधे 54,000 रुपए से अधिक हो जाए। और मेरे पेंशनर साथियों, आप लोग बिल्कुल ध्यान दें, फिटमेंट फैक्टर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी नई पेंशन की कैलकुलेशन आपके द्वारा ड्रॉ की गई आखिरी बेसिक को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके ही निकलेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 से लेकर 2.86 के बीच आता है तो आपकी मौजूदा पेंशन दुगनी होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, 7% सालाना इंक्रीमेंट की मांग और नॉन सीजीएचएस इलाकों में मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की मांग भी पूरी मजबूती के साथ यूनियंस के द्वारा उठाई जा रही है। तो साथियों, वक्त बहुत कम है। 16 मार्च 2026 आखिरी तारीख है। वेतन आयोग ने साफ कर दिया है कि वह कोई कागज, चिट्ठी या पीडीएफ स्वीकार नहीं करेंगे। आपको सिर्फ माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जवाब देना होगा और सवाल नंबर 6 के जवाब में आपको सिर्फ 200 शब्दों का एक सॉलिड रणनीतिक जवाब लिखना होगा। और आपको अपने जवाब में क्या मुख्य बातें कवर करनी चाहिए उनको देखते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, रियल वेज ग्रोथ एंड जीडीपी डिविडेंड। फिटमेंट फैक्टर देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी, और जीडीपी ग्रोथ में कर्मचारियों को उचित हिस्सा मिलना चाहिए। यह पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, अपग्रेडेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। साथियों, यह फिटमेंट फैक्टर जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि जीवन स्तर को सुधारने के लिए होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, 5 यूनिट फैमिली मॉडल। इसमें बुजुर्ग और आश्रित माता पिता के बढ़ते मेडिकल खर्च और सामाजिक खर्चों को शामिल करते हुए परिवार की यूनिट को 5 माना जाना चाहिए, ताकि उनके बारे में भी अच्छे से टेक केयर किया जा सके। और साथियों, इसके साथ साथ टैलेंट रिटेंशन। प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले सरकारी तंत्र में योग्य युवाओं को रोकने के लिए एक आकर्षक फैक्टर जरूरी है, क्योंकि फैक्टर आकर्षक होगा तो उनकी सैलरी अच्छी होगी, जिससे कि लोग प्राइवेट सेक्टर की बजाय सरकारी सेक्टर में आके अपना भविष्य बनाने के लिए उत्सुक होंगे। साथियों, याद रखिए, यह वक्त चुप बैठने का या किसी और के भरोसे रहने का नहीं है। वेतन आयोग चाहता है कि कम से कम लोग इसका जवाब दें, ताकि वे अपनी सुविधा से एक छोटा सा फिटमेंट फैक्टर आप पर थोप सकें। साथियों, एक बार फिटमेंट फैक्टर बन गया तो अगले 10 साल तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपकी सैलरी उतनी ही रह जाएगी। आपको बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 ना होकर बल्कि 3 से लेकर 3.25 के बीच हो, अगर आप ओपीएस की वापसी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप में। हर एक रेलवे यूनियन, डिफेंस ग्रुप और पेंशनर एसोसिएशन के साथियों तक यह जानकारी जरूर पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि अपने सवाल नंबर 6 के जवाब में उनको इन 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को जरूर कवर करना चाहिए, ताकि वेतन आयोग मजबूर हो जाए आपका फिटमेंट फैक्टर सही से एडजस्ट करने के लिए। हर एक कर्मचारी तक यह जानकारी पहुंचनी बहुत जरूरी है और यह आपका काम है। साथियों, आवाज उठाइए, क्योंकि आपका आज का यह 5 मिनट का काम आपकी और आपके परिवार की अगले 10 साल की आर्थिक स्थिति को तय करेगा।
साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर अंदरूनी और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।